रविंदर सर, 36 घंटे का ये सीज फायर पहले ऐलान किया गया, अंधेरे में गुजरेगा क्रिसमस, 7 जनवरी जा चुकी है। इस बीच अब किस रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि ब्लैकआउट जो करना चाहते थे उसमें रशिया पूरी तरीके से कामयाब भी रहा, और ये सीज फायर को लेकर जो स्ट्रैटेजी थी, दोनों के बीच 36 घंटे को लेकर जो डील हुई, उसके तहत क्या आपको लग रहा है आगे भी कोई बातचीत संभव हो पाएगी? आई डाउट इट। जहां तक सीज फायर है, बाय द वे, ये पुतिन ने डिक्लेयर करा था क्योंकि रशिया में ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है वो 24-25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाते, वो 7-8 जनवरी को मनाते हैं, राइट? तो पुतिन का ये एक तरह से आपका ये स्ट्रैटेजी था, क्योंकि ये जो वॉर है, पुतिन ने एक होली वॉर भी बना रखी है। जो पेट्रियार्क है रशियन चर्च का, वो पुतिन के साथ टोटल सपोर्ट में है। तो ये जो सीज फायर का अनाउंसमेंट था, ये पुतिन का ज्यादा मैं कहूंगा डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था, अपने पोप को कहना, सॉरी अपने पेट्रियार्क को दिखाना कि देखो मैं हमारी क्रिश्चियनिटी के लिए कितना प्रतिबद्ध हूं, वो था। सीज फायर हुआ नहीं एक्चुअली। अब बात यह कि आगे आने वाले वक्त में, जैसे आप कह रहे हैं, इस लोगों के सपोर्ट के जरिए बातचीत हो पाएगी क्या? किस, सॉरी? अगर वो लोगों को अपने सपोर्ट में ले रहे हैं, पैट्रियट को अपने सपोर्ट में ले रहे हैं, और अगर वो लोगों को संबोधित करते हुए एक संदेश देते हैं, आपको लगता है ये पुतिन के फेवर में जाएगा? नहीं, पुतिन तो अपने फेवर में खींच रहे हैं, और बाय द वे इसके चलते शांति नहीं होगी। जो पेट्रियार्क के साथ नजर नहीं आते। लेकिन ओपी तिवारी जी, ये 36 घंटे के सो कॉल्ड सीज फायर के बाद अब ये स्ट्रैटेजी, इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे कि जोरदार हमलों का सिलसिला अचानक से एक बार फिर बहुत तेजी के साथ यूक्रेन की धरती पर शुरू किया गया? समीर, ये बहुत जरूरी था, इसका इंतजार भी था। ये 3 दिन का जो ब्रेक लिया था, सचदेवा साहब से मैं सहमत हूँ, किसी पर्पज से लिया था। हाँ। लेकिन अभी जो है, ये जो यूरोपियन और वेस्ट की कंट्रीज की जो सप्लाई है, जो मेन रूट कॉज है इस लड़ाई का रोकने का, मेन रूट कॉज है, जब तक वो सप्लाई बंद नहीं होगी तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। जेलेंस्की को ये समझ में नहीं आ रहा कि जितनी हेल्प आ रही है, ये कर्जे में आ रही है कि फ्री में आ रही है, और कर्जे में आ रही है तो कितनी जनरेशन तक यूक्रेन की पॉपुलेशन जो अभी ऑलरेडी खून दे रही है, उसके अलावा कब तक भरपाई करेगी? अभी जितने भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, चतुर्वेदी सर ने जैसा बताया, ये सारे आउटडेटेड इक्विपमेंट्स हैं। ये जितने पुराने आउटडेटेड पड़े हुए सबका वेस्ट यूज कर रहा है, जिसका नतीजा यूक्रेन को भी देखना पड़ रहा है कि उस तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। सर, ये तिवारी सर कह रहे हैं आउटडेटेड ये टैंक्स है, जिन टैंक की खासियत हमने बताई है कि ये टैंक बिल्कुल भी यूक्रेन के काम आने वाले नहीं है रूस के खिलाफ। ये पश्चिम देश जो यूक्रेन को सैन्य मदद इतनी बड़ी तर्ज पर दे रहे हैं, ये किसी काम नहीं आएगी यूक्रेन के। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये टैंक्स जो हम सुन रहे हैं, इसके साथ हम ये भी सुने कि 3 बिलियन का नया एड यूएसए ने जो दिया है, वो ऑफेंसिव वेपन पोस्चरिंग है, जिसमें लॉन्ग रेंज के वेपन्स दिए जा रहे हैं। मेरी चिंता आपके स्टूडियो के थ्रू हमेशा ये रही है कि ये प्रोवोकिंग जो स्टेटमेंट जेलेंस्की देते हैं कि वो वार को उनके जोन में ले जाएंगे, क्रीमिया पे उनका जो मंसूबा अटैक का, ये प्रोवोकिंग स्टेटमेंट था। सितंबर के बाद से वॉर ने अलाइनमेंट टर्न कर लिया, क्योंकि पुतिन अब ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। अगर वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स की जोन्स की बात करते थे तब तक तो ठीक था। तो ये जो बाखमुत की लड़ाई हो रही है और ये एड्स दिए जा रहे हैं, ये वो इंडिकेट करते हैं कि टैंक तो पीछे हैं। अभी मल्टी लॉकेट लॉन्चर जो है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल और ड्रोन की अटैक, इसके कारण ज्यादा विध्वंस हो रहा है। ओडिशा पे जो आप अटैक देख रहे हैं पैसिफिक फ्लीट का, ये भी रॉकेट लॉन्चर की अटैक लग रही है। 60-70 किलोमीटर नजदीक तक पहुंच चुकी है उनकी पैसिफिक फ्लीट। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एड, ये तोपों की एड से कुछ खास नहीं होने वाला।